लोकी सीजन 1 में आपने देखा होगा, सिल्वी ने टेम्पर्ड का यूज़ करके लोकी को वापस टीवीए में भेज तो दिया, मगर वह किसी और टाइमलाइन के टीवीए में पहुंच जाता है। लेकिन वहां मोबियस और हंटर B-15 उसे बिल्कुल भी नहीं पहचानते, बल्कि उस टीवीए में किसी और कैंग के स्टैचू भी लगे हुए हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि जब सिल्वी ने लोकी को टेम्पेड का यूज़ करके टीवीए में वापस भेजा हो तो ही हू रिमेंस ने टाइमलाइन को ही चेंज कर दिया हो। वहीं लोकी सीजन 2 ट्रेलर में आपने देखा होगा, लोकी टाइम स्लिपिंग प्रॉब्लम के चलते एक ही समय में मतलब पास्ट और फ्यूचर दोनों समय में ट्रैवल कर रहा है। इसी प्रॉब्लम के चलते मोबियस और लोकी ओबी के पास टाइम स्लिपिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जाता है, मगर ओबी कहता है कि टीवीए में टाइम स्लिपिंग होता ही नहीं है। पर हम टीवीए में टाइम स्लिपिंग कई कंडीशन में देख चुके हैं, फॉरवर्ड, रिवर्स, फ्रीजिंग एंड स्लोइंग, और वो भी एक डिवाइस के साथ। लेकिन हमने टाइम स्लिपिंग को फ्यूचर और पास्ट में एक्सपेंड होते नहीं देखा, जैसे लोकी के साथ हो रहा है, और ये सब इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश भी कर रहे हैं। आपने टीवी में कई सारी ब्रांचेस बनते भी देखी होंगी। ये सब ही हू रिमेंस के मरने के बाद ही स्टार्ट हुई हैं, क्योंकि उसने बताया भी था कि तुम मेरा खून नहीं कर सकते, क्योंकि मैं पहले ही देख चुका हूँ कि क्या होने वाला है। बिना मेरे और टीवीए के सब कुछ नष्ट हो जाएगा, और जो कुछ भी होगा वो सब मैंने तय किया है। लोकी सीजन 2 के ट्रेलर में आपने देखा होगा कि हमें कैंग के ही वेरिएंट विक्टर टाइमली से भी इंट्रोड्यूस कराया गया, जो कि ही हू रिमेंस का पास्ट वर्जन भी है, क्योंकि ही हू रिमेंस ने बताया भी था युगों पहले मेरा ही एक रूप 31वीं शताब्दी में रहता था, जो कि एक साइंटिस्ट था। ही हू रिमेंस शायद अपने पास्ट वेरिएंट विक्टर टाइमली की ही बातें कर रहा था। आपने लोकी सीजन 1 एपिसोड 6 में देखा ही होगा, मिस मिनट रमोना जिजरन स्लेयर को कुछ फाइलें डाउनलोड करके देती है। रमोना कहती है कि ये वो फाइल नहीं है जो मैंने मांगी थी। मिस मिनट कहती है, हाँ मैं जानती हूँ, पर उन्होंने कहा है ये आपके काम आएंगी। हो सकता है ही हू रिमेंस ने ही वो फाइल रमोना को देने के लिए बोला होगा, जिसमें विक्टर टाइमली का एड्रेस होगा। रमोना को आपने विक्टर टाइमली की समय रेखा में देखा ही होगा, जहाँ पर मोबियस, लोकी, सिल्वी भी मौजूद होंगे। ट्रेलर में आपने विक्टर टाइमली के हाथों में एक डिवाइस का नोटिस भी किया होगा, जो कि बिल्कुल आंटमैन क्वांटममेनिया के कैंग की स्पेसशिप जैसा लग रहा था। इस डिवाइस के बारे में तो हमें सीजन 2 में ही पता चलेगा। वैसे आंटमैन क्वांटममेनिया के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें काउंसिल ऑफ कैंग्स और उनके वेरिएंट्स भी दिखाए गए, जो कि अपने ही वेरिएंट के मारे जाने की बातें कर रहे थे। काफी समय पहले इन्होंने ही अपने इस वेरिएंट को बेदखल कर टाइम और स्पेस से परे एक ऐसी दुनिया में भेज दिया जहां पर वो हमेशा के लिए कैद हो जाए। मगर ही हू रिमेंस भी तो उनका ही एक वेरिएंट था, पर उसके मरने के बाद उन्हें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा। हो सकता है ही हू रिमेंस ने अपनी समय रेखा पहले ही अलग कर ली थी, जो कि उसने हमें बताया भी था। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में बता देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।